जिंदा कौम और मुर्दा कौम ये कुछ नहीं होता है, ये बिहार है। और जिंदा कौम की अगर कोई बात करता है कि हम जिंदा कौम के आदमी हैं, तो हम वैसे लोग से पूछना चाहते हैं कि आप जिस विधानसभा और लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, क्या आप जिंदे कौम के आदमी से जीतते हैं? को मुर्दा कौम समझ रहे हैं? किसको समझ रहे हैं? मरा हुआ दलित को जो आप मरा हुआ कौम समझ रहे हैं, दलित को वह भी कोई कम नहीं है, वह भी जिंदा ही कौम है और वह सरकार बनाने का क्षमता रखता है, पावर अगर भाई चिराग पासवान को कोई टारगेट करता है तो यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करना हुआ। चलिए, चैतन्य आनंद जी पूरे बिहार में हैं जिनको टिकट लोग बोला के देता है। बहुत ऐसा लोग है जिनको टिकट बोला के देता है, बहुत ऐसा लोग है। उसमें एक रामवृक्ष सदा भी है। शिवहर में भी नहीं गए थे चिराग पासवान? वो उन लोगों का एनडीए का मामला है, नेता का बहुत सारे मजबूरी रहता है। भाई चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता, कभी हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाता है, कभी कार्यक्रम भी दूसरा हो जाता है। चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है। देखिए, चेतन आनंद कहते हैं कि हमारे पिताजी जो है वो जिंदा कौम के नेता हैं। उसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी आरजेडी विधायक हैं। जुबानी जंग चल रही है दोनों के बीच, चेतन आनंद हो या चिराग पासवान हो, दोनों नेता आपस में लड़े हुए हैं एनडीए के। कौन सी के लिए लड़े हुए हैं? जिंदा कौम की बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए जीतन राम मांझी की बहू के प्रचार करने चिराग पासवान नहीं गए, जहां उनको फायदा दिखता है वहीं चिराग पासवान जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिंदा कौम और मुर्दा कौम ये कुछ नहीं होता है, ये बिहार है। और जिंदा कौम की अगर कोई बात करता है कि हम जिंदा कौम के आदमी हैं, तो हम वैसे लोग से पूछना चाहते हैं कि आप जिस विधानसभा और लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, क्या आप जिंदे कौम के आदमी से जीतते हैं? वहां आपको पिछड़ा वोट नहीं देता है, दलित वोट नहीं देता है, अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है, वह लोग भी आपको वोट देता है। और आप जो जिंदा कौम के बात कर रहे हैं ना, वही जिसको आप मुर्दा कौम कह रहे हैं, वही लोग वोट देके आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा भेजता है। इसलिए आप जिंदा कौम है वह अच्छी बात है, लेकिन आप जिसको मुर्दा कौम समझ रहे हैं, किसको समझ रहे हैं? मरा हुआ दलित को जो आप मरा हुआ कौम समझ रहे हैं, दलित को वह भी कोई कम नहीं है, वह भी जिंदा ही कौम है और वह सरकार बनाने का क्षमता रखता है, पावर रखता है। बिहार में देखते होंगे जिस और दलित जाता है उस और सरकार बनता है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, जहां भी हो। तो जो लोग सरकार बनाने का दम रखता है और उस लोग को अगर मरा हुआ कौम कहता है, तो यह लोग के सोच में फर्क है। वो तो कह रहे हैं कि टिकट हम लोग बांटते हैं, खरीद जाना नहीं पड़ता है खरीदने के लिए। बढ़िया बात है के टिकट खरीद के रामवृक्ष सदा विधायक है, टिकट खरीदा है। हम लोगों को भी पार्टी टिकट फ्री में देता है, अच्छे लोग को देता है, कार्यकर्ता को देता है। ऐसा बात नहीं है कि एक चैतन्य आनंद जी पूरे बिहार में है जिनको टिकट लोग बोला के देता है। बहुत ऐसा लोग है जिनको टिकट बोला के देता है, बहुत ऐसा लोग है। उसमें एक रामवृक्ष सदा भी है। तो ये कहने की बात है, ये लोग कहना कुछ चाहते हैं, दिखाना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं। ये लोग जिस दिन से ये आरजेडी छोड़ के बीजेपी में चल गए हैं, उस दिन से बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, नहीं पहले आरजेडी की भाषा बोलते थे। कौन? चेतन आनंद जी। चेतन आनंद वो तो कह रहे हैं कि देखिए जहां पर चुनाव प्रचार में फायदा नहीं दिखा वहां पर नहीं गए, जहां फायदा दिखा वहां गए। नहीं, आखिर चिराग पासवान नहीं भी, चिराग पासवान भाई चिराग पासवान जी नहीं भी गए, तब पर भी तो वहाँ दीपा मांझी जीता। और इसका यह मतलब नहीं है कि जो हम वहाँ पासवान उम्मीदवार था तो सब पासवान एक वोट 30-31 हजार हो गया, यह भी नहीं था। जनसुराज को वोट मिल गया, चिराग पासवान नहीं गए तो। अरे जनसुराज को ये सिर्फ पासवान को वोट जनसुराज को मिल गया, प्रत्याशी पासवान थे, उससे क्या बनता बिगड़ता है? रामवृक्ष सदा मुसहर प्रत्याशी होता है तो खाली मुसहर वोट देता है और जात वोट देता है। कोई भी प्रत्याशी होता है उसको पार्टी टिकट देता है, पार्टी के आधार पर जो वोट मिलना होता है वह मिलता है, लेकिन उसका व्यक्तिगत छवि के आधार पर भी वोट मिलता है। अगर छविदार कैंडिडेट होगा तो क्यों नहीं वोट मिलेगा? छविदार लोग तो निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात है? दीपा मांझी तो कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास से लोग आए थे, प्रचार किए हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हमारे पार्टी से लोग गए थे। जो लोग प्रत्याशी हैं, जो चुनाव जीत गई है, जो चुनाव लड़ रही थी, वह कह रही है कि चिराग पासवान हमारे साथ है, हमको मदद किया है। और जो लोग वहां पहुंचा भी नहीं है, वह डिरिंग पत्रा दे रहा है, तो उसको क्या समझिएगा?
शिवहर में भी नहीं गए थे चिराग पासवान? वो उन लोगों का एनडीए का मामला है, नेता का बहुत सारे मजबूरी रहता है। भाई चिराग पासवान जी बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता, कभी हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाता है, कभी कार्यक्रम भी दूसरा हो जाता है, इसलिए यह कोई बड़ा बात नहीं। तो क्या लगता है दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है कब समाप्त होगी? वो तो वह जाने, वह तो एनडीए के लोग जाने, लेकिन जवानी जंग में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर भाई चिराग पासवान को कोई टारगेट करता है तो यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करना हुआ। चलिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो अगर चिराग पासवान को कोई टारगेट करता है तो वो सस्ती लोकप्रियता है। हम बात कर रहे थे राबी रिक्शा जो कि राजद के विधायक है, जिस तरह से जुबानी जंग जो है चिराग पासवान और एक आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के बीच चल रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।